स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज इस लेक्चर में हम क्लास 10th के लिए केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको याद हो, इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक छोटी सी टेबल करवाई थी जिसमें मैंने कॉमन सॉल्ट मीन्स NaCl से ऑब्टेन्ड होने वाले वेरियस केमिकल्स की लिस्ट और उनके केमिकल नेम और उसके साथ साथ उनके कॉमन नेम्स की भी बात करी थी। आज हम उसी सीरीज में शुरू करने वाले हैं हमारा फर्स्ट केमिकल, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम NaCl। तो यहाँ पे आज हम इसकी बात करेंगे। तो बच्चे, अगर हम बात करें NaCl, ये हमें कैसे ऑब्टेन होता है? हमने कहा वैसे तो केमिकल रिएक्शन एसिड और बेस जब हमने मिलाया था तो वहाँ से हमें NaCl ऑब्टेन होता है। लेकिन अगर आप स्ट्रगल फॉर फ्रीडम की अगर हम बात करें, डांडी मार्च की बात करें, आपको याद भी होगा, एसएस में आप पढ़ते भी हैं। एक्चुअली में जो NaCl है क्रिस्टलाइन फॉर्म में, दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इवेपोरेशन ऑफ द सी वाटर। सी वाटर को इवेपोरेट करा के हमें क्या ऑब्टेन होता है? NaCl इन द क्रूड फॉर्म मीन्स इम्प्योर फॉर्म। उसके बाद NaCl को क्या किया जाता है? प्योरीफाई किया जाता है, इवेपोरेशन किया जाता है, क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है और प्योरीफिकेशन के बाद उसको पैकिंग के बाद हमारे घरों में भेज दिया जाता है। अगर आप देखें, आपने देखा होगा रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट का मतलब होता है ऐसा सॉल्ट जो इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स हमें ऑब्टेन होता है। दैट इज ऑल्सो द क्रूड फॉर्म ऑफ द सॉल्ट मीन्स इम्प्योर सॉल्ट। देखिए बच्चे, हमने कहा कि NaCl हमें ऑब्टेन होता है सी वाटर से। सी वाटर कंटेन्स लार्ज वैरायटी ऑफ सॉल्ट्स इन इट। उसके अंदर बहुत सारी सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं और उनमें से एक होता है NaCl। तो किया क्या जाता है, जो सी वाटर होता है उसको जो सी होता है उसके कॉर्नर, मतलब आप ये मान सकते हैं किनारे पर क्यारियाँ सी बना दी जाती है, मतलब ऐसे पार्टीशंस बना दिए जाते हैं और इन पार्टीशन के अंदर जैसे सी वाटर आता है वो सी वाटर यहाँ पर कलेक्ट होता है। और आप देखते हैं वहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा होती है सी वाटर वाले एरिया में, कोस्टल एरिया में, तो दिन के टाइम पे इवेपोरेशन होता रहता है पूरा टाइम पे, और जो NaCl है वो नीचे बच जाता है और फिर उस क्रूड NaCl को प्योरीफाई किया जाता है। ये भी देखा गया कि जो रॉक सॉल्ट है मीन्स जो चट्टान के रूप में जो हमें NaCl मिलता है वो कहाँ से ऑब्टेन हुआ? जैसे जैसे बहुत सालों पहले जो सी था वो ड्राई होना शुरू हो गया। जैसे जैसे टाइम पास हुआ वाटर इवेपोरेट करता गया और जो NaCl है उसके बैड्स डिपॉजिट हो गए, मतलब वो इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स ओवर एन एजेस ऑफ टाइम वो डिपॉजिट होना शुरू हो गए। और जो रॉक सॉल्ट है उसको बिल्कुल माइन से निकाला जाता है, जैसे खोद के हम कोयला निकालते हैं या फिर किसी और चीज़ को खोद के निकाला जाता है, उसी तरीके से रॉक सॉल्ट को भी खोद कर निकाला जाता है और फिर उसको प्योरीफाई किया जाता है। मीन्स रॉक सॉल्ट इज ऑल्सो प्योर फॉर्म क्रूड फॉर्म ऑफ द NaCl विच इज़ फर्दर प्योरीफाइड, ठीक है, जिसको बाद में प्योरीफाई किया जाता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं और NaCl इट इज़ अ सिंबल फॉर द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। डांडी मार्च में गांधी जी ने डांडी मार्च जो किया था वो NaCl की प्रोडक्शन के लिए ही किया था। इसकी डिटेल स्टडी आप एसएस में पढ़ते ही हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि NaCl से कौन सा पहला केमिकल हमें ऑब्टेन होता है, एंड दैट केमिकल इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका साइंटिफिक नेम है, केमिकल नेम है, IUPAC नेम है और इसका कॉमन नेम क्या था? कास्टिक सोडा। दिस इज कास्टिक सोडा, दिस इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हमें बात आती है कि हाउ इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम NaCl। हमने कहा ऑब्टेन तो NaCl से होता है, लेकिन कैसे? इट इज, अगर हम प्रिपरेशन की बात करें, प्रिपरेशन, इट इज obtained by electrolysis of aqueous solution of sodium chloride which is also called brine solution, मीन्स पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, मीन्स NaCl को वाटर में जो सॉल्यूशन होता है NaCl का, दैट इज कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन। एंड इन दिस प्रोसेस हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड NaOH इज ऑब्टेन्ड। इस प्रोसेस में हमें हाइड्रोजन, क्लोरीन और NaOH बोलते हैं, दैट एंड NaOH ऑब्टेन होता है। देखिए NaOH क्या है? अल्काली है, वाटर सोल्यूबल बेस को हम अल्काली बोलते हैं,
और जो ये क्या है, दिस इज क्लोरीन, और ये क्या है, हाइड्रोजन। तो क्योंकि इस प्रोसेस में हमें क्लोरीन, हाइड्रोजन और अल्काली ऑब्टेन होता है और अल्काली और क्लोरीन ऑब्टेन होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्काली प्रोसेस, बिकॉज दिस प्रोसेस is also called क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लिखेंगे, व्हाट इज क्लोर अल्कली प्रोसेस, व्हाट इज क्लोर अल्कली प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच क्लोरीन एंड अल्कली यानी कि NaOH इज ऑब्टेन्ड एज अ बाय प्रोडक्ट व्हेन NaCl सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं, बिकॉज, क्यों बोलते हैं, बिकॉज क्लोरीन फॉर क्लोर एंड अल्कली फॉर NaOH, ठीक है ना, इज ऑब्टेन्ड इन दिस प्रोसेस। क्यों बोलते हैं इसको क्लोर अल्कली, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज क्लोर अल्कली, ये तो है ही, हमने कहा व्हाट इज क्लोर अल्कली प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच NaCl इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज इलेक्ट्रोलाइज्ड सो दैट वी ऑब्टेन हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली, बिकॉज इन दिस प्रोसेस क्लोरीन एंड NaOH इज ऑब्टेन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस, ठीक है, क्लोरीन और अल्कली हमें ऑब्टेन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट होती है बच्चे, किसी भी जब आप कंपाउंड को मैन्युफैक्चर करते हैं उसकी केमिकल रिएक्शन क्या है, तो मैं यहाँ पर केमिकल रिएक्शन लिख रही हैं, देखिए NaCl प्लस H2O, ये क्या हो गया हमारा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, क्योंकि NaCl को वाटर में डालकर हमने क्या किया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइज। जैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे बच्चे, क्या होगा, हमें 3 प्रोडक्ट ऑब्टेन हो गए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस। कितने प्रोडक्ट्स ऑब्टेन हुए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। यहाँ से देखिए, यहाँ से निकलेगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यहाँ से निकलेगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो होता क्या बच्चे, यहाँ से Na पॉजिटिव और इसका OH नेगेटिव। देखिए मैं आपको आयनाइज करके भी दिखा देती हूँ, इतना आपको समझ में आ गया होगा ना कि व्हाट इज क्लोर अल्कली प्रोसेस, ब्राइन सॉल्यूशन, इसको क्या बोलते हैं, इस एक्वस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन। तो ब्राइन सॉल्यूशन क्या है, एक्वस NaCl इज कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पर Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव निकले, जैसे आप इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो आयनाइज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक सोल्ट है और सभी के सभी जो सोल्ट होते हैं वो बहुत आसानी से आयोनाइज हो जाते हैं, इसलिए इनको इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। इधर से अगर हम बात करें, वाटर क्या है, ये भी देगा H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये वाला कैटायन और ये वाला एनायन आपस में मिलकर तो क्या बना रहे हैं, NaOH, और यहाँ से H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव जो थे ये आपस में, इसने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, इसने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, और फाइनली किस चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और क्लोरीन की फॉर्मेशन हो रही है। Cl2 ऑब्वियस है, क्लोरीन अकेली कभी स्टेबल नहीं होती, Cl नहीं होती, Cl2 होती है, हाइड्रोजन हमेशा H2 होती है। तो यहाँ पे अगर आप बैलेंस करेंगे तो दिस इज 2 एंड 2 सॉरी नहीं H2 बैलेंस है रिएक्शन, है ना, 2H2O 4, 2 और 2 4, यस, दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन विच क्या फॉर्म हो रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप इसको बोल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लिखने से पहले सबसे पहले केमिकल रिएक्शन लिखिए, उसके बाद फिर आप उस चीज़ को एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जब आप पास करवा रहे हैं तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आपने कोई कंटेनर लिया होगा, उस कंटेनर में आपने इलेक्ट्रोड्स ली होंगी, और इन इलेक्ट्रोड्स में फिर आपने इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया होगा, और यहाँ पर क्या लिया है, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, NaCl एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बच्चे, इसको मैंने बोल दिया एनोड, और ये जो रोड थी इसको हमने बोल दिया कैथोड।
ठीक है, 2 रोड्स हमने ली, दीज इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ प्लेटिनम। प्लेटिनम ऐसा मेटल है जो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे जो मैंने रोड्स ली हुई हैं वो नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं। एक इलेक्ट्रोड को हमने बोला एनोड, एक इलेक्ट्रोड को हमने बोला है कैथोड। एनोड जो होती है वो होती है पॉजिटिवली चार्ज, और जो कैथोड होती है बच्चे वो होती है नेगेटिवली चार्ज। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है और कैथोड पे पॉजिटिव, बिल्कुल सही सोचते हैं आप, लेकिन वहाँ पर हम बात करते हैं एक्चुअली में 2 तरीके की सेल होती हैं। ये जो सेल है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कैसी सेल है बच्चे? ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और जो दूसरी सेल होती है वो होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है, मींस ब्रेक डाउन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है बच्चे उसमें एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव, और जो दूसरी सेल होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल उसमें एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव होती है। इसको हमेशा के लिए याद रख लेना। ये बच्चे 12th भी कर जाते हैं फिर भी उनको ये चीज़ कंफ्यूजन रहती है हमेशा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कैथोड के ऊपर क्या? नेगेटिव। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो कि आप 12th में पढ़ते हैं उसमें एनोड के ऊपर नेगेटिव और कैथोड के ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो जैसे ही NaCl में हमने करंट फ्लो किया बच्चे, क्या हुआ? देखिए Na पॉजिटिव तो टूट गया, कैसे? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, ठीक है, और वाटर टूट गया H पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव में। तो यहाँ पर बच्चे क्या हो रहा है कि ये जो Cl नेगेटिव है ये अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Cl बना देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है तो इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, और जैसे इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो ये न्यूट्रल बन गया, क्योंकि ये चार्ज तो किसके कारण था? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ था। लेकिन अकेला क्लोरीन स्टेबल नहीं होता, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2, और ये भी क्या हो गया 2 होगा तो Cl2, 2Cl कुछ नहीं होगा Cl2, क्योंकि 2 Cl एटम मिलके Cl2 बना देंगे, और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखिएगा बच्चे क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मैंने आपको बताया है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होता है। रिमेंबर दिस, इस पॉइंट को भी हमेशा याद रखना। एनोड का चार्ज कुछ भी हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, सेल कोई भी हो, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल हो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक हो, हमेशा एनोड पर ऑक्सीडेशन ही होता है। ऑलवेज ऑक्सीडेशन अकर एट एनोड। और जो कैथोड होती है उस पर हमेशा रिडक्शन होता है। कैथोड पर हमेशा क्या होता है? रिडक्शन। ठीक है, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन। मीन्स क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के Cl2 में चेंज हो रहा है। इसका मतलब जो क्लोरीन गैस है वो कहाँ पर जाएगी? एनोड पर। क्लोरीन गैस कहाँ पर जाएगी? एनोड पर। तो यहाँ पर क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड। क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड। तो ये रिएक्शन कहाँ हो रही है? एट एनोड। अब देखिए कैथोड पर क्या हो रहा होगा बच्चे? कैथोड पर ये जो H पॉजिटिव थे ये वाले, इन्होंने क्या किया? इसने जो इलेक्ट्रॉन पहले एक दिया था उसको एक को ले लिया, लेकिन मैं अगर यहाँ पर बना दूं H, ये तो स्टेबल है नहीं। इसका मतलब 2 H अलग अलग होंगे। आप अलग अलग रिएक्शन भी लिख सकते हैं। 2 हाइड्रोजन एटम मिले बने और 2 हाइड्रोजन एटम मिलकर आपस में क्या बना लेंगे? हाइड्रोजन गैस। तो 2H पॉजिटिव बाय टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन गेट कन्वर्टेड इनटू H2। इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं। लॉस और गेन हमेशा इकट्ठा होता है। ये मैं आपको रेडॉक्स रिएक्शन की स्टडी में बता चुकी हूँ कि अगर रिडक्शन होगा तो वहाँ ऑक्सीडेशन पक्का होगा, अगर ऑक्सीडेशन होगा तो वहाँ रिडक्शन पक्का होगा। इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन दिए और इन्होंने इलेक्ट्रॉन ले लिए। ये वही इलेक्ट्रॉन हैं जो इसने दिए थे, जो इसने लिए हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चे? रिडक्शन। अच्छा, अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही वैसे समझ सकते। देखिए Cl के ऊपर -1 चार्ज और Cl2 पर कितना? 0, क्योंकि हमने कहा कोई भी स्टेबल स्पीसीज उसके ऊपर कितना चार्ज होता है? 0। और आयन के ऊपर जितना होता है वो तो होता ही है नेगेटिव। तो -1 से 0 में जा रहा है, मीन्स क्या हो रहा है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर।
इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर आ जाइए, हाइड्रोजन के ऊपर है कितना +1 और यहाँ पर कितना है 0, तो हाइड्रोजन +1 से किस में जा रहा है 0 में, तो क्या हो रहा है रिडक्शन। तो दोनों ही तरीके से आप समझ सकते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। रिडक्शन कहाँ होगा, इसका मतलब कैथोड पे, इसका मतलब यहाँ पर कैथोड पर कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ, ये एक्वस सोल्यूशन बनता है NaOH, जो कि सॉल्युबल होगा इसके अंदर, वाटर के अंदर, एक्वस NaOH, ये बनेगी गैस और ये भी क्या बनेगी गैस। हमने कहा क्लोरीन कहाँ पर लिबरेट होगी, एनोड पर, ये कहाँ पर लिबरेट होगी कैथोड पर, और जो NaOH है वो कहाँ रह जाएगा सॉल्यूशन में। NaOH कहाँ रह जाएगा सॉल्यूशन में, ठीक है। तो NaOH को फिर बाद में सॉल्यूशन में जो NaOH बचता है उसको बाद में रिक्रिस्टलाइज करके ऑब्टेन्ड कर लिया जाता है, एंड दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस रिपीट कर रही हूँ इस चीज को, क्या कि NaCl इलेक्ट्रोलाइज जब करवाया जाता है, NaCl प्लस H2O, जब इसको इलेक्ट्रोलाइज करवाया जाता है इलेक्ट्रिक करंट पास करके, तो NaOH हाइड्रोजन और क्लोरीन बनती है, क्योंकि क्लोरीन और अल्काली बनता है, इसलिए इस प्रोसेस को क्लोर एल्काली प्रोसेस बोलते हैं। ऐसे भी पूछ लेते हैं कि हाइड्रोजन कौन सी इलेक्ट्रोड पर लिबरेट होगी और क्लोरीन कौन सी पर लिबरेट होगी, तो क्लोरीन एनोड पर और हाइड्रोजन कैथोड पर लिबरेट होगी। उसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझाया है, ये चीज़ आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बताई है, 10th लेवल पे आपको ये करके नहीं दिखाना है, सिर्फ आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन कैथोड पर और क्लोरीन एनोड पर लिबरेट होगी। और ये कैसी सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन कैरीड आउट किया जाता है, ठीक है बच्चे। अब हमें ये जो 3 प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहे हैं, इन सब के यूजेस हमसे पूछ लिए जाते हैं। क्या पूछ लिए जाते हैं, यूजेस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन इन दिस रिएक्शन। तो मैं यहाँ पे अगर हम बात करूँ हाइड्रोजन के यूज, ठीक है, देखिए क्या क्या चीज़ें याद करनी है, इसका नेम, इसका कॉमन नेम, इसका यूपीएससी नेम, इसकी प्रिपरेशन और इसकी प्रॉपर्टीज यानी कि इसके यूजेस। तो हाइड्रोजन के यूज अगर हम बात करें, देखिए हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ फ्यूल, फ्यूल की तरह यूज की जाती है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ मार्जेराइन। देखिए बेटा मार्जेराइन क्या होता है, मार्जेराइन होता है नकली, जो आप मक्खन बोलते हैं ना, आप मक्खन की टिक्कियाँ लेकर आते हैं, तो एक्चुअली में वो मक्खन भैंस या गाय से ऑब्टेन नहीं होता, एक्चुअली में दैट इज केमिकली सिंथाइज्ड आप बोल सकते हैं, ठीक है ना, नकली बनाया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड मार्जेराइन, मीन्स नकली मक्खन को मार्जेराइन बोलते हैं, ठीक है। तो फ्यूल मार्जेराइन, तो वो जो मार्जेराइन है वो हाइड्रोजन की हेल्प से हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी, आने वाले लेक्चर में हम ये करेंगे कि क्या होता है, ठीक है ना। वेजिटेबल ऑयल और वेजिटेबल घी में हाइड्रोजन को ऐड करके उससे घी बनाया जाता है, यानी कि मार्जेराइन बनाया जाता है। और फॉर प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, हमें मालूम है अमोनिया क्या है, एक फर्टिलाइजर है, और हमें मालूम है ये रिएक्शन हम बहुत बार कर चुके हैं, N2 प्लस H2 इट विल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ NH3। एक्चुअली में रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, N2 प्लस 3H2 2NH3 लाइक दिस ये रिएक्शन। तो इसके अमोनिया के जो कि एक फर्टिलाइजर है उसके सिंथेसिस में भी हाइड्रोजन का यूज होता है। तो फर्स्ट फ्यूल मार्जेराइन एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस वन मेनी मोर्स, ठीक है, और भी बहुत सारे हम यूज लिख सकते हैं, ठीक है। देन वी विल टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ क्लोरीन, यूजेस ऑफ क्लोरीन। देखिए बेटा जो क्लोरीन गैस होती है वो डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है, डिसइंफेक्टेंट। ये जो पूल्स होते हैं, पूल्स के वाटर को क्लियर करने के लिए उसमें क्लोरीन डाली जाती है। आपने सुना भी होगा हमारे घरों में जो वाटर सप्लाई आती है उसमें भी कई बार क्लोरीन ऐड किया जाता है, मीन्स जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर होती हैं, मीन्स टू क्लीन पूल्स वाटर, टू क्लीन पूल्स वाटर, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट की तरह मैंने लिख दिया, और हमने कहा कि जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी होती हैं, जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज मीन्स इसको जर्मिसाइडल की तरह भी यूज किया जा सकता है, जर्म्स को किल करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। टू प्रोड्यूस पीवीसी, पीवीसी क्या होते हैं बेटा, पॉली विनाइल क्लोराइड।
आपने सुना होगा पीवीसी एक प्लास्टिक होती है जिसकी पाइप्स बनती हैं, तो वो पीवीसी भी क्लोरीन से ही बनाया जाता है, जो कि आने वाले टाइम में कभी आप पढ़ेंगे +1 2 में। तो पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड विच इज़ अ प्लास्टिक विच इज़ ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय द यूज ऑफ क्लोरीन। ठीक है, देन वी कैन फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। आपने सुने होंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या होते हैं? पोल्यूशन पोज करने वाले सब्सटेंसेस होते हैं या केमिकल्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर को, हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। ये भी क्लोरीन से ही जनरेट होते हैं। तो एक्चुअली में ये यूज़ नहीं बोल सकते आप इसको, लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि कम पोल्यूट करने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यहाँ से ऑब्टेन किए जा सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द यूजेज ऑफ क्लोरीन। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड को बनाने के लिए भी क्लोरीन का यूज़ किया जाता है, H2+Cl2 फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, देन वी विल टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो NaOH के यूजेस क्या है बेटा? आप सोप्स बनाते हैं फॉर मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, फॉर मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट। साबुन और डिटर्जेंट बनाने के लिए NaOH का यूज़ किया जाता है। उसके साथ साथ बच्चे इसको यूज़ किया जाता है एज डीग्रीजिंग मेटल, डीग्रीजिंग। ठीक है ना, डीग्रीजिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी सरफेस के ऊपर से ग्रीस वगैरह को, ऑयल वगैरह को रिमूव करना। तो ऑयल और ग्रीस वगैरह को रिमूव करने के लिए NaOH का यूज़ किया जाता है। जैसे इंडस्ट्रीज़ होती हैं, फैक्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ पर बहुत सारे प्रोसेसेस के अंदर डीग्रीसिंग का काम करता है। कौन? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड एज डीग्रीसिंग इन मेकिंग सोप, डिटर्जेंट्स। बहुत सारी फैक्ट्रीज़ में केमिकल के सिंथेसिस वगैरह में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज कास्टिक सोडा। उसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज 1 by 1 हमने स्टडी की हैं बच्चे। लेक्चर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को एनालाइज कर दिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही किसी दूसरे केमिकल के साथ। हैव अ नाइस डे।